बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो बातचीत की वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं अडयाला जेल में जब उनका केस चलता है तो फिर सहाफ़ी जब जाते हैं तो वहाँ बातचीत होती है। आज इमरान खान साहब ने क्या कहा? एक तो इमरान खान साहब ने कहा, परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश करता हूँ और साबित कदम रहने पर मुबारकबाद देता हूँ। 77 साल उम्र है, पसलियाँ टूटी उनकी, लेकिन पीछे नहीं हटा। इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फ़र्क होता है। इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। परवेज़ इलाही की रिहाई पर खुश हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। परवेज़ इलाही अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देता तो उसी दिन रिहा हो जाता। बोरिस जॉनसन और हैरोल्ड मिलन को इखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें छोड़ना पड़ी। 8 फरवरी से पहले 3 सज़ाएँ दी गईं। तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। मुल्क में खौफ के ज़रिए सब कुछ चलाया जा रहा है। पीटीआई को जलसे तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर कोई केस किया या हमने किसी को जेल में डाला? वैसे उन्होंने इस तरह का तो काम कोई किया नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हमें पता है कि रऊफ़ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। रऊफ़ हसन के साथ जो हुआ, इससे साबित हुआ है कि निज़ाम डंडे के ज़रिए चलाया जा रहा है। हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मुल्की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि डील हो गई है। और नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि पैसा बाहर कैसे गया। अच्छा, ये तो वैसे पीएमएलएन के जो सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी जजेस जो खड़े हुए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी मौक़िफ़ के लिए, किसी नैरेटिव के लिए नहीं, वो बेचारे इसलिए खड़े हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनको भी आज़ादी का हक़ है। तो जो हकीकी आज़ादी की ख्वाहिश है वो अदलिया के अंदर भी पैदा हो गई है और अदलिया अपनी खोई हुई स्पेस वापस लेना चाहती है। क्या नवाज शरीफ से कोई डील नहीं की? चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। सहाफ़ी का सवाल, नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बनी गाला की सड़क तोशा खाना के तहाइफ बेच कर बनवाई थी। लो जी, नया इंकशाफ आ गया इमरान खान साहब का। तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएँ, कौम को पता लगे चोरी किसने की। गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाएं, फांसी के लिए भी तैयार हो। जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियां खुद देने से शुरू करे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी बैरून मुल्क रखे गए अरबों रुपए वापस लेकर आए। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी, अब कौम पहले आपसे कुर्बानी चाहेगी। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फार्म 47 की वजीर आला ने हत्क इज्जत का कानून पास कर दिया। मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है। पीटीआई को जलसे तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फ़र्क होता है। इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। अमेरिका को इजाज़त है कि वो हुकूमत गिरा दे, मुझे ये इजाज़त नहीं कि मैं अमेरिका की साजिश को बेनकाब करूँ। मेरे पाकिस्तानियों, इस फस्ताई निज़ाम के खिलाफ जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मैं अपने तमाम पार्टी वर्कर्स और अवाम को कहता हूं कि आप तैयारी कर लें, मैं जल्द सड़कों पर निकलने की कॉल दूंगा। यह है जी इमरान खान साहब का मौक़िफ़। एक चीज़ और है जो इमरान खान साहब ने कही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो यहाँ तो एक जुमला सिर्फ था कि मेरा 30 तारीख को मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये जो मैच है इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान इस मैच को देखना चाहता है। इस पर बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो। इस ज्यादती का अदाला होना चाहिए जो ज्यादती हुई है रऊफ़ हसन साहब के साथ, उस पर भी इमरान खान साहब ने बात की। इसकी मुकम्मल हर जाविये से तहकीकात होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसके अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की जाए। इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल हो गई हैं। मैंने आपसे कल ही कहा था कि ये इक़दाम कत्ल है, ये कत्ल करने की साजिश है। वो जिस तरह उसने आदमी ने ब्लेड मारा है जो ख़वातीन के कपड़ों में था, तो वो ब्लेड मारने का उसका जो अंदाज़ था, ऐसा लगता था कि वो गले के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन जैसे रऊफ़ हसन साहब नीचे झुक कर पीछे की तरफ हटे हैं तो वो बजाय उनके गले पे लगने पे उनके गाल के निचले हिस्से पे यहाँ पे टच किया और वहाँ पे कट लगा उनको बहुत बड़ा। तो काफ़ी सारे टांके हैं, उनको बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन बड़े हिम्मत वाले हैं। आज वो अपने ऑफिस भी पहुँचे और वहाँ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, बाद में बताता हूँ। लेकिन बैरिस्टर गौर ने यह कहा कि रऊफ़ हसन पर हमला तहरीक इंसाफ के लीडर्स पर हमला है और सुप्रीम कोर्ट से रऊफ़ हसन हमले पर पहले नोटिस लेने का मुतालबा किया। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे मुतालबा कर दिया है कि ये हमला बड़ा सीरियस नौइयत का आया था कि पीपल्स पार्टी ने इसकी मजम्मत की है, पीएमएलएन के लोगों ने मजम्मत की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजम्मत कर रही हैं।
और पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम है कि ये हमला किसने किया, किसको पकड़ना है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसको हवा में नहीं फेंका जा सकता, जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन आया जी, और उसने मुलाकात की इस्लामाबाद में रऊफ़ हसन साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। तो जो ख़बर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो नामालूम अफराद के हमले में ज़ख्मी हुए थे और अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने PTI के सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में रऊफ़ हसन की खैरियत मालूम की और उनसे मुलाकात की। अच्छा, इस बीच में जो है उमर अयूब साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक ब्लेड का हमला रऊफ़ हसन की शहरक काटने के लिए किया गया था और छुरी नमा तेज़ धार वाले आले से इनका चेहरा चीर डाला। कोई बड़ा हादसा होने जा रहा था जिससे अल्लाह ने बचा लिया। रऊफ़ हसन ने बड़ी बहादुरी से सब मामले को देखा है। और देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर, वैसे बहादुरी की मिसालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम की हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर पहुँच गए अपने दफ्तर में भी। हम्माद अज़हर ने भी अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी। PTI के रहनुमा हम्माद अज़हर रूपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आ गए और ये पहुँचे इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में। 9 मई के बाद से लेकर अब तक ये रूपोश थे, सामने नहीं आ रहे थे और अब तकरीबन 1 साल बाद मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने कहा, कल मुझे बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है और यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत लेकर अदालत में पेश होऊंगा। उनका कहना था कि इससे पहले मुझे कहा गया कि तुम पर तशद्दुद होगा, इसलिए रूपोश हो जाओ, लेकिन अब रूपोशी ख़त्म कर दी है। PTI रहनुमा का कहना था कि मुराद सईद समेत अब पार्टी के तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अज़हर ने कहा कि मैं रऊफ़ हसन से मिलने के लिए आया हूँ, उन पर हमले की मजम्मत करते हैं और हम किसी सूरत नहीं झुकेंगे। अच्छा, पुलिस ने एक छापा भी मारा, गिरफ्तारी करने की कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त तक हम्माद अज़हर साहब जा चुके थे। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा और गिरफ्तारी करने की कोशिश की तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ़द है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में मुबैना तौर पर मौजूद था। तो ये भी कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, दुनिया को बड़े अजीब अजीब पैगामात जो है वो हम भिजवाते हैं। अब हुकूमत इतनी सटपटा गई है मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि अदालतों से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो हुकूमत को बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पे जब जजेस खड़े हो गए, स्पेशली हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, और वो अब खुलकर दबाव के ऊपर बात करना शुरू हो गए। वो बताते हैं एजेंसियों के बंदों के नाम लेना शुरू हो गए हैं, ऑफिसर्स के नाम लेना शुरू हो गए हैं, बात खुलकर करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अचानक से पैमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है। पैमरा ने ऑर्डर जारी किया जी, अदालत की जो रिपोर्टिंग होती है वो भी नहीं की जा सकती, यानी जो कुछ भी अदालत के अंदर हो रहा है उसको रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकेगा। तो उसको जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नल एसोसिएशन का, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन का मुश्तरका हंगामी इजलास हुआ और उसमें पैमरा की जानिब से 21 मई के नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया गया। अदालतों की रिपोर्टिंग करने वाली दोनों सहाफ़ती तंजीमों ने पैमरा नोटिफिकेशन को आज़ादी सहाफ़त, आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। यानी इतना जुल्म तो पहले कभी नहीं हुआ था जिस तरह के कानून मरीम नवाज़ बना रही है। यानी इससे 10% इंटेंसिटी के कानून अगर बन रहे थे PTI के दौर में, तो इन्होंने तो उससे 10 गुना वज़नी और 10 गुना ब्रूटल किस्म के कानून बना दिए हैं, ज़्यादा सख्त कवानीन बना दिए हैं। तो वो 10% के ऊपर मरीम नवाज़ साहबा बहुत चलाया करती थी, बहुत ज़्यादा वावेला किया करती थी, बहुत ज़्यादा मातम करती थी, और आज वही मरीम नवाज़ जो है वो कानून बना रही है। एक पर्ची के ऊपर तो ये कानून बना देते हैं, इनकी जो औकात ही ऐसी है, पर्ची के ऊपर इनको लिख के दिया जाता है, जो इनको कहा जाता है ये वो कर देते हैं। इससे बाहर तो ये जा नहीं सकते। जैसे इनकी हुकूमत बनी है पर्ची के ऊपर, वैसे ही बेचारे पर्ची के ऊपर हुकूमत चला भी रहे हैं, जो इनको ऑर्डर आता है उसको ये फॉलो कर लेते हैं। बहरहाल ये भी मुस्तरद कर दिया गया, पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है रिपोर्टर्स की जानिब से। और एक और बड़ी खबर है, देखिए अगर ये मामला चलाया था ना अदालत में, और अदालत में जाके सहाफ़ी कहते हैं जी हमें तो रिपोर्ट करने से ही मना कर दिया, हम तो अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। अब आपको अगर कोई गालियाँ भी देता रहे बाहर तो वो देता रहे, और उसके जवाब में अगर आप अदालत से कुछ कहें तो वो हम रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर अदालत इसके ऊपर नोटिस लेगी। जो आज़ादी इज़हार राय है उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। नाज़रीन, एक और ख़बर है और वो यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से है। कैंसर की वो पेशेंट रही हैं, बड़ा मुश्किल उनका इलाज हुआ है, लगभग 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, बहुत सीनियर सियासतदान और बड़ी इज़्ज़तदार खातून है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। और अब गर्मी की एक लपेट आई है, एक वेव आई है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई जेल के अंदर। बड़ी इस्तकामत के साथ उन्होंने जेल काटी है, हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखी है, बड़े ज़बरदस्त करैक्टर का उन्होंने मुजाहरा किया है और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने जेल काटी है। ऐसे नौजवान भी नहीं काट सकते, मर्द भी नहीं काट सकते,
एक बूढ़ी कैंसर ज़दा खातून होने के बावजूद उन्होंने ये जेल बड़ी हिम्मत और इस्तकामत के साथ काटी है। वो बीमार हो गई हैं और अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबको होश के नाखून लेने चाहिए कि डॉक्टर साहिबा की उम्र भी ज़्यादा है, वो कैंसर से भी सर्वाइव कर चुकी हैं। तो एक ऐसी खातून को झूठे मुकदमात में लंबे अरसे तक जेलों के अंदर बंद रखना, इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो नहीं सकती। एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है नाज़रीन, और ये जो इंकशाफ है ये किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। देखिए, इससे पहले हमने इस बारे में जब खबरें दी तो हमारे ऊपर तो गद्दारियों के फतवे लग गए। ये कहा गया कि जनाब ये तो गद्दार हैं, इनको पकड़ के अंदर डालो। मैंने 2021 में जब प्रोग्राम करके बताया कि इमरान खान साहब को किन चीज़ों के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मेरे साथ बाकायदा झगड़ा कर दिया फ़ोन करके लोगों ने ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर से, और बड़ी बदतमीज़ी की गई मेरे साथ। मुझे नौकरियों से बार बार निकलवाया गया इन खबरों की वजह से। तो अब इन खबरों की तस्दीक कौन कर रहा है? जो बहुत करीब है उनके, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो बड़े अहम सियासतदान हैं, तमाम हलकों में उनकी बड़ी इज्जत है। वो ये फरमा रहे हैं कि पिछली मिलिट्री हाई कमान ने, अब वो बाजवा साहब ही थे, कुछ लोग इसको बाजवा साहब लिख भी रहे हैं खबरों के अंदर, उन्होंने कहा जी पिछली मिलिट्री हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। बहुत बड़ी खबर है। हम मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता भी कर लेंगे। ये जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है जो दूर तक जाके अटैक कर सकता है, तो पाकिस्तान उस पर भी समझौता कर लेगा। ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के। दो यकीन दहानियाँ हो गई, एक हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, नंबर दो जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, जो हमारा सारा का सारा जिस पे इन्हिसार है, उसको ऊपर भी हम समझौता कर लेंगे। और तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है कि हम कश्मीर को भूलकर हिंदुस्तान के साथ तिजारत भी शुरू कर देंगे। ये बात तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में भी की थी, और बाकी बातें भी उन्होंने थोड़ी बहुत घुमा फिरा कर की थी, लेकिन ये बात तो कश्मीर वाली और भारत वाली तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में की थी, जिस पे मैंने एक सख्त सवाल भी किया था और रिएक्शन भी दिया था। उसके बाद मुझे फिर दोबारा बुलाया भी नहीं गया था। कोई बात नहीं, लेकिन बंदे को सही बात जो है वो कर देनी चाहिए। अब इस पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली कहा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को पैगाम दिया, और इससे पहले लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल किया, जो उनका ऑफिशियल पेज है उस पर। उन्होंने कहा जी हम मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता कर लेंगे, हम इसराइल को तस्लीम कर देंगे, हम कश्मीर का सौदा कर लेंगे। इमरान खान इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट थे, इसलिए साजिश करके हटाया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उस वक्त की जो मिलिट्री हाई कमान थी, उन्होंने क्योंकि अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी और इमरान खान साहब रुकावट डाल रहे थे, तो फिर अमेरिका की ईमा के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील कर दी। ये लुब्बे लुबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कह रही है। इसी पे जो है वो एक और स्टेटमेंट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी कि NDU में बाजवा साहब ने इसराइल का सफारत खाना खोलने से मुताल्लिक बात की है। मुझे खुशी है इसराइल के ख़िलाफ़ हमारा सेनेट खड़ा हो जाएगा। यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी यही इल्ज़ाम जनरल बाजवा साहब पे लगा रहे हैं कि इसराइल का सफारत खाना खोलने के हवाले से NDU में जनरल रिटायर बाजवा साहब ने बातचीत की। अब जनरल बाजवा साहब की ये ख्वाहिशात जो हैं, क्या ये वाकई मौजूद थी? इस हवाले से चंद सहाफ़ियों ने मेरे से बात की थी उस दौर में, वो फिर कभी के लिए रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ और ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। किर्गिस्तान से जो तालिब इल्म वापस आ रहे हैं उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत लगातार रुकावटें डाल रही है। बार बार फ़्लाइट्स का शेड्यूल जो है उसको कैंसिल किया जा रहा है, और ख़ुद काम कर नहीं रहे, दूसरों को काम करने नहीं दे रहे। हत्ता कि यहाँ तक हो गया कि अभी एक और फ़्लाइट थी, उसका शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया। जो बेचारे तालिब इल्म पहले अपने हॉस्टल्स के अंदर महसूर थे, वो अब एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं और बड़े लंबी देर से फंसे हुए हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो जो माफिया वहाँ मौजूद है उनको सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा तालिब इल्म वहीं रुके रहें। ये खौफ की फ़िज़ा अगर ज़्यादा बढ़ती है और तालिब इल्म बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आ जाते हैं, तो अगले साल के लिए जो दाखिले होने जा रहे हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टर्स का और वहाँ पे जो मौजूद माफिया है जो तालीम का धंधा करता है, उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, जो हद तक इज़्ज़त का बिल मंजूर किया गया पंजाब असम्बली से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से कुछ दूरी इख्तियार कर ली है इस मामले पर, क्योंकि सारा का सारा मीडिया ख़िलाफ़ हो गया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें ख़िलाफ़ हो गई हैं, और जितने भी आलमी सतह पे फोरम हैं या पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कह रही है ये क्या आपने गंद मारा है। यानी इस किस्म के भी कवानीन बनते हैं जैसे आपने बनाकर रख दिए हैं, ना इनका सर है ना पैर है,
और आप क्या सहाफ़त को हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म करना चाह रहे हैं? यानी नवाज शरीफ के तो तरीक़ेकार और था ना, कभी टीवी का दफ्तर बंद कर दिया, कभी जो है वो अखबार का वो जो छीन लिया, कभी किसी नौकरी हटवा दी, कभी किसी अखबार के पेपर बंद कर लिए, कभी किसी का अखबार ही छीन के किसी और को दे दिया। तो अजीबोगरीब किस्म के हथकंडे नवाज शरीफ के हुआ करते थे। लेकिन नवाज शरीफ की बेटी तो कमाल ही कर दिया, सहाफ़त को जड़ से ही ख़त्म करने के लिए फ़ैसला कर दिया। तो ये एक अजीबोगरीब चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इससे अपने आप को दूर रखना चाहती है, लेकिन वो इस गुनाह में बराबर की शरीक है। वरना ओपनली आएँ और ओपनली आकर इसके ऊपर खड़े होकर असम्बली में इसकी मुखालफत करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।